हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 3.3 एनसीईआरटी का। इसके अलावा हम लोग दो बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम देखेंगे। एक आपको नीट का है और एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। सो आइए बिना समय गंवाए हुए एक करके देखते हैं। पहला क्या है? Example 3.3 obtain equation of motion for constant acceleration using method of calculus। So जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने निकाला था v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ये आपको कैलकुलस के यूज से निकालना है। देखो, कैलकुलस के हेल्प से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और आपको करने पड़ेंगे। सो आपको यदि बेसिक आइडिया नहीं है कैलकुलस का, तो पहले कैलकुलस का एक बेसिक आइडिया ले लीजिए आप। सो आपको देखो क्या है कि पहला हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। पहला मुझे क्या निकालना है? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, और इसमें आपको वेलोसिटी और एक्सलरेशन का यूज़ है। सो आप कौन सा कैलकुलस का यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। आपको यदि फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो पिछला जो एक्सलरेशन का वीडियो है उसको देखें, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। एक्सलरेशन क्या चीज़ होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से आप डिनोट किए। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही होता है। इसको आप एवरेज एक्सलेशन बोलते हो किसी इंटरवल में। लेकिन जब किसी पॉइंट पे निकालना होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकालना होता है, तो डेल्टा टी को आप जीरो की तरफ टेंस करते हो, और उस केस में ए एवरेज आपको ए इंस्टेंटेनियस या फिर ए सिंपल ए होता है। सिंपल एक्सलेशन से हम लोग डिनोट करते हैं, और वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जैसे आप टाइम को जीरो की तरफ, इंटरवल ऑफ टाइम को जीरो की तरफ टेंस करोगे, ये चेंज हो जाएगा डी वी बाई डी टी में। डी वी मतलब क्या हो गया? इतना छोटा चेंज, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो उतना छोटा। क्लियर है? सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और डी वी हो गया ए इंटू डी टी के इक्वल। अब ये dt क्या है, dv क्या है? dv क्या हुआ? वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। सो बहुत स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है। dt क्या हुआ? बहुत स्मॉल चेंज इन टाइम। देखो, इतना स्मॉल चेंज इन टाइम को मैं डिनोट किया। लेकिन आप ऐसे ऐसे बहुत सारे स्मॉल को जोड़ोगे ना, तो एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल बन जाएगा। तो जोड़ने के लिए ही आप किसका यूज करते हो? इंट्रीगेशन का। सो इंट्रीगेशन बेसिकली क्या हो गया? आपको समेशन की तरह हो गया, ठीक है, सम की तरह हो गया। और डिफरेंशिएशन क्या हो गया? बेसिकली छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना हुआ। अब आपको इसका आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ आइडिया, ठीक है। सो आप यदि x टू दी पावर n का यदि इंट्रीगेशन करोगे ना, तो इसका वैल्यू होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जहाँ पर n का वैल्यू आपको -1 नहीं होना चाहिए। यदि -1 होगा तो नीचे वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। सो क्लियरली जो पावर है उसको 1 से बढ़ा देना है और उतना ही से आपको डिवाइड कर देना है। सो यहाँ पर देखो कि dv है, तो dv के आगे तो कुछ भी नहीं है। सो मान लोगे v का पावर 0। v का पावर, किसी चीज़ का पावर 0 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो v का पावर 0 इंटू डी वी, और इसको क्या करोगे? v का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। सो dv का जो इंट्रीगेशन होगा वो v के इक्वल होगा। क्लियर है? ये आप समझ गए? अच्छा, फिर हम लोग लिमिट देते हैं। लिमिट में बताता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। मीन्स कि v का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? जब उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। और इनिशियल वेलोसिटी किस टाइम पर होगा? जिस टाइम को आप 0 टाइम मान रहे हो, ठीक है। और वैसे ही जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, किस टाइम पर? एट टाइम t पर। सो यही आपको बस मैपिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंट्रीगेशन का लिमिट कैसे देते हैं। बिकॉज यहाँ पर टाइम है, तो टाइम का लिमिट 0 टू टाइम t तक चेंज हो रहा है, और इस बीच में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है v नॉट टू v तक चेंज हो रहा है। सो dv का इंट्रीगेशन आपने निकाला v, ठीक है। अच्छा देखो, ए क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। सो वी आपने निकाला इसका, और उसके बाद ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हो जहां पर लोअर लिमिट को लिखते हो नीचे और अपर को लिखते हो ऊपर में, इज इक्वल टू ए,
और dt का इंटीग्रेशन भी आपको t हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 to t। अब ये जो भी वैल्यू आया, जो वेरिएबल होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल में पहले ये अपर लिमिट डालते हैं, माइनस करके फिर लोअर लिमिट डालते हैं। तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू a। इसमें क्या हो जाएगा, t का अपर लिमिट क्या है t, लोअर लिमिट क्या है 0। तो ये हो गया v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सो पहला तो फॉर्मूला आ गया कैलकुलस से। दूसरा आपको निकालना है ये वाला, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सो इसमें x का कंपोनेंट है, v का कंपोनेंट है और टाइम का कंपोनेंट है। तो आप क्या यूज़ करोगे, देखो आप यूज़ करोगे, x का कंपोनेंट है तो आप यूज़ कर दोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसमें वेलोसिटी भी आ गया, x भी आ गया, टाइम भी आ गया, और यहाँ से आप फिर लिखोगे डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। अब वेलोसिटी देखो, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बाहर निकालने की गलती मत कर देना। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो बाहर निकालते, और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होता तब फॉर्मूला तब कैसे निकालते, डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, और सिंपल टाइम का इंटीग्रेशन हो जाता, इधर x का हो जाता। लेकिन चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसको बाहर नहीं निकालोगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, देखो लिमिट दोगे। सो देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर सपोज करो कि पोजीशन इसका x इज इक्वल टू x0 है और इनिशियल वेलोसिटी v0 है, और टाइम t पर इसका आपको जो पोजीशन है वो x हो गया है और वेलोसिटी v हो गया है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम का है चेंज, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन किसका है, टाइम का है, इसलिए आपको लिमिट टाइम का देना होगा। सो 0 to t देना होगा, और यहाँ पर क्या देना होगा, x का है तो x नॉट टू x देना होगा। तो अब इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगा x नॉट टू x, बिकॉज dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हम लोग ने देखा है, ठीक है, केवल x टू द पावर 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा x। तो x इज इक्वल टू, अब v को किस में चेंज कर देंगे, v है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t इंटू डी टी। अब इसको आप फिर से इंटीग्रेट कर दो, सो v नॉट इंटू डी टी और इंटीग्रेशन 0 टू टाइम t प्लस a इंटू टी डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टाइम t। मैंने a कांस्टेंट मान करके बाहर निकाल दिया इसको। तो ये हो जाएगा आपको v नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t डी टी। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x के इक्वल, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dt आपको t के इक्वल हो जाएगा। सो v नॉट इंटू टी प्लस a, t का पावर क्या है 1 है, ठीक है। सो लिमिट रखेंगे 0 टू t, a हो गया t स्क्वायर बाई 2, पावर को 1 से बढ़ाओ उतना से डिवाइड करो, 0 टू t। तो ये हो गया v नॉट t माइनस 0 प्लस a बाई 2 को बाहर ले आओ, t स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। आपको अपर लिमिट को पहले डालना है, माइनस करके लोअर लिमिट को डालना है। तो ये हो गया v नॉट t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये किसके इक्वल आया, ये आया इक्वल आपको x माइनस एक्स नॉट के। सो यही सब चीज़ किया गया होगा, देखो यही सब चीज़ किया गया है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब x नॉट को आप यदि 0 मान लोगे, ठीक है, मीन्स कि मान लोगे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है जब मोशन स्टार्ट हुआ है, तो आप हो जाएगा x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अभी तीसरा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। मीन्स कि आपको टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए। तो टाइम का कंपोनेंट को कैसे हटाओगे, तो देखो एक्सलरेशन होता है dv बाई dt, अब t को हटाना है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, इसको कर दोगे dv बाई dx इंटू dx बाई dt,
ठीक है, तो ये आप ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई सिंपल कर दिए, लेकिन अंतर क्या हुआ, अंतर ये हो गया कि dx बाई dt वेलोसिटी के इक्वल है, और यहाँ से हो जाएगा एक्सलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बहुत बहुत। आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बहुत सारे। सो एक्सलरेशन का दो फॉर्मूला याद रखो, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जब आपको टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, जब आपको टाइम को ख़त्म करना है तब करोगे a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा v डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स। अब यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर और अच्छे से बता दूँ। सो हम लोगों ने देखा कि v डी वी इज इक्वल टू a डी एक्स आया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो a कांस्टेंट है तो a के बाहर ही रखो और ये ऐसे रखो। सो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इनिशियल जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी था वो v नॉट था, और इनिशियल जो पोजीशन था वो x नॉट था, और टाइम t के समय के बाद में मोशन जब ख़त्म हम लोग देख रहे हैं उसमें फाइनल वेलोसिटी v था और डिस्प्लेसमेंट था x। सो यहाँ से हो जाएगा v का पावर 1 है तो 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितना हो जाएगा v नॉट टू v, क्लियर है। और ये हो जाएगा a, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो x का पावर 0, तो हो जाएगा x हो गया x नॉट टू x। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a x माइनस x नॉट, और ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x नॉट। सो यही हो गया। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलस का जो एडवांटेज है, इट कैन बी यूज्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑल्सो। लाइक सपोज करो कि आपको एक्सलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह दे दिया 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये कांस्टेंट तो हुआ नहीं, तब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये हम लोग एक नीट के प्रॉब्लम से देखते हैं। नीट 2015 से लिया गया जो कैंसिल्ड हो गया था, ठीक है। सो पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वैरीज अकॉर्डिंग टू vx इज इक्वल टू बीटा x to the power minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of particle. The acceleration of particle as a function of x is given by. So acceleration निकालना है। So देखो यदि वेलोसिटी है x के फॉर्म में है तो कौन से एक्सलेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, एक्सलेशन का दो फॉर्मूला होता है, एक्सलेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड v इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो ये यूज कर लेंगे। सो Vx दिया गया है आपको बीटा x टू दी पावर माइनस 2n, तो dv बाई डी एक्स कितना के बराबर होगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो बीटा कांस्टेंट है तो हट जाएगा। आपको मालूम है x टू दी पावर यदि अल्फा रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अल्फा, जो पावर को एज इट इज़ नीचे रख दो और फिर पावर को 1 से घटा दो, सो अल्फा x टू दी पावर अल्फा माइनस 1। तो वैसे ही पावर को एज इट इज़ नीचे रख दो, अब पावर को 1 से घटा देना, माइनस 2n माइनस 1। और v डी वी बाई डी एक्स को यदि मैं करूं तो ये क्या क्या हो जाएगा, बीटा इंटू माइनस 2n इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2n माइनस 1 इंटू बीटा एक्स टू दी पावर माइनस 2n। सिंपल v से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू दी पावर माइनस 4n माइनस 1। आंसर देख लो, डी करेक्ट आंसर है। तो कैलकुलस का यूज करके कितने आसानी से हो गया, क्लियर है। अब यदि सपोज करो कि एक मैं ऐसे ही एग्जांपल और कैलकुलस से बता देता हूँ, भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी दिया गया है आपको v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी किसी पार्टिकल का टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, मीन्स कि t का वैल्यू 1 to 3 सेकेंड के बीच में आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, तो आपको मालूम है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट
बाय टोटल टाइम। देखो ऐसे क्लासिकल प्रॉब्लम सब आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है वी डी टी। कैसे हुआ? तो आपको मालूम है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का डिफ्रेंशिएशन। सो dx हो गया v dt और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, 1 से 3 सेकेंड के बीच में कितना हुआ, 2 सेकेंड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dt। सो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, अब इसका यूज कर दो। सो वेलोसिटी दिया गया है 3t² प्लस 2t डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन हो गया टाइम t, लिमिट हो गया 1 से 3, ये भी हो गया 1 से 3 dt। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आपको आंसर। सो 3t², t² का इंटीग्रेशन कितना होता है, t³ बाई 3, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² बाई 2, लिमिट क्या हो गया 1 to 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 हो गया 2 के इक्वल। सो ये हो गया 3 3 9 27 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया आपको 26 प्लस 8 बाई 2 34 बाई 2 दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी निकल के आया 17 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, एक कंसेप्चुअल था। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आगे का चीज़ देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।